शलभासन भाग 2 के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर पेट के ऊपर लेट जाएंगे। पेट के ऊपर लेटने के बाद दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कोहनियाँ सीधी रखकर। हाथों को ज़मीन के ऊपर रख देंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे और ठुड्डी को ज़मीन पर रख देंगे। अभी अपने दाएं हाथ की कोहनी को मोड़कर दाएं हाथ को पीठ के पीछे रख देंगे। सांस भरते हुए बायां हाथ, दायां पैर और गर्दन जमीन से ऊपर उठा देंगे। ऊपर जाने के बाद सांस से आराम से चलें और यहीं पर शरीर को रोक कर रखेंगे। लगभग 20 सेकंड से लेके 50-60 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे और उसके बाद सांस भरेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए ठुड्डी, हाथ और पांव को नीचे ले आएंगे। अभी अपने दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, कोहनी को सीधा रखकर, और बाएं हाथ को मोड़ेंगे। कोहनी को मोड़कर बाएं हाथ को पीठ के पीछे रखेंगे। सांस भरते हुए दायां हाथ, बायां पांव और गर्दन जमीन से ऊपर उठा देंगे। जितना ऊपर उठा सकें उतना ऊपर उठा देंगे। ऊपर जाने के बाद सांसें आराम से चलें, शरीर को स्थिर करके रखेंगे। जितनी देर आपने इस अभ्यास को दाईं ओर से किया है उतनी ही देर बाईं ओर से भी करेंगे। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सिर, पांव और ठुड्डी को जमीन पर रख देंगे और दोनों हाथों को वापस समान स्थिति में ले आएंगे। शलभासन के ऊपर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं और अभी इस वीडियो में हमने शलभासन की दूसरी विधि का अभ्यास करके आपको दिखाया है। इस आसन को आप 2 से 3 बार तक दोनों तरफ से दोहरा सकते हैं और प्रत्येक बार में 20-25 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रख सकते हैं। जब ऊपर जाएंगे तो सांस भरेंगे और जब हाथ, पैर और सिर को नीचे लेकर आएंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे। जितनी देर आसन में आपने शरीर को रोका हुआ है उतनी देर तक सांसें आराम से चलती रहेंगी। इस आसन से पहले कुछ दिन तक अर्ध शलभासन का अभ्यास करें, जिससे शलभासन आप ठीक प्रकार से कर पाएँ। इस आसन में सारा खिंचाव हाथ के ऊपर, भुजा के ऊपर, कंधे पे, गले पे, छाती पे, जंघा के ऊपर, घुटने पे और पाँव की उंगलियों के ऊपर आता है। अभ्यास के दौरान इन सभी मांसपेशियों पे खिंचाव को अनुभव करेंगे और पूरा दबाव, प्रेशर पीठ के निचले हिस्से पे, लोअर बैक के ऊपर आता है। ये आसन रीढ़ की हड्डी के लिए और पीठ दर्द के लिए सर्वश्रेष्ठ आसनों में से एक है। पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, शाइटिका दर्द, इन समस्याओं में इस अभ्यास से लाभ मिलता है। इसके अभ्यास से पेट, लीवर और अन्य पेट के आंतरिक अंगों के ऊपर, आंतों के ऊपर दबाव बनता है, जिससे यह सभी अंग सहज रूप से अपना काम कर पाते हैं। रक्त का संचालन ठीक प्रकार से होता है। बढ़े हुए पेट के लिए, कब्ज की समस्या के लिए, तंत्रिका तंत्र की समस्या के लिए यह अभ्यास लाभकारी अभ्यास है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। पेट से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, हर्निया या अल्सर होने पर, हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर चिकित्सक की सलाह के बाद इस अभ्यास को करें या ना करें। यदि कोई गंभीर समस्या है तो सामान्य समस्या होने पर कर सकते हैं, कोई गंभीर समस्या है तो इस अभ्यास को ना करें।